मेरे पास और एक अनेक क्वेश्चन मेरे पास आया था इनफर्टिलिटी के ऊपर, जिनको शादी हुआ है, बहुत वर्ष बीत गए, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। उसी केसेस में मैं आपको यही बोलूंगा कि आपका कर्म और प्रारब्ध है, लेकिन कर्म और प्रारब्ध होने के बाद भी आपका शरीर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आपकी मन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो मन और जो शरीर आपका बैलेंसिंग नहीं है, तो उस चीज से आप दूर रहेंगे। दूसरी है कि आपका कर्म, आपने एक शरीर नहीं है, आपका कई बार शरीर जन्म हुआ है और मृत्यु हुआ है। तो कहीं ना कहीं श्रम में आप किस तरह का, अगर जिस तरह का आप कर्म करते होंगे, उस कर्म का विधान के हिसाब से आगे आपको आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होना जरूरी है। लेकिन आपके प्रारब्ध में क्या है, वो प्रारब्ध ही बताएगा। उस प्रारब्ध को काटने का विधान भी है कि एक ही मात्र ईश्वर भक्ति है, तब है। आप तब करोगे, ईश्वर परायण होगे, तो वो कार्य संभव हो सकता है। दूसरी वाक्य में बोलूंगा कि स्त्री और पुरुष का मन की मेलता स्त्री और पुरुष का मन की नहीं मिल पा रहा है, और उन लोग घर में तो हैं, लेकिन स्त्री को पुरुष पसंद नहीं है, पुरुष को स्त्री पसंद नहीं है, दोनों में असमंजस्य बन रहा है, दोनों में कलह होता है, दोनों का ब्रेन मिल नहीं पा रहा है। तो उसी स्थिति में भी आपकी इनफर्टिलिटी का समस्या हो सकता है। आप जितने भी न्यूट्रिशन खाओ, जो भी खुराक खाओ, अगर उसमें अगर इनफर्टिलिटी का समस्या नहीं होगा तो विकृत उत्पन्न होगा। तो आप ये सारे समस्या से बचें। मैं बोलूंगा डॉक्टर नहीं, ये जो नेचुरली जो चीज है, इसका तो डॉक्टर का विषय है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन शास्त्र का भी विषय है इसमें है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं शास्त्र युक्ति का, मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। तो पहले शरीर स्वस्थ करो, शरीर स्वस्थ करो तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। दोनों का ही बैलेंसिंग बना के आनंदमय होकर जीवन जियोगे तो इनफर्टिलिटी का समस्या नहीं होने वाला है। नर्मदे हर जीवन भर।